जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8 अप्रैल 2023 को होने वाले कक्षा 10 के संस्कृत के पेपर की। हाँ साथियों, संस्कृत का पेपर आपका काफ़ी घुमावदार पेपर आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और उल्टे सीधे आपको क्रम इसको समझना होगा। अगर आप साथियों बुक से तैयारी करेंगे बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, लेकिन साथियों अगर आप बोर्ड के पैटर्न को नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, मुझे किस प्रकार से करना है, तो आप इसमें पीछे रह सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर लेके आया हूँ। आज मैं आपको पूरा पेपर समझाऊंगा और बोर्ड परीक्षा का पैटर्न इस तरीके से बताऊंगा कि साथियों एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, यानी कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे और किस टाइप से आपको आंसर लिखना है, ताकि आपको 80 में से 80 नंबर मिले संस्कृत विषय में। ठीक है साथियों, ओके। तो 80 नंबर का आपका पेपर होगा, समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। आइए क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में साथियों आपको बोलेगा कि गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत है, इसकी हिंदी भाषा में सप्रसंग क्या करना है, अनुवाद करना है। तो साथियों पहले आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के अध्याय से लिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पे आंसर बता देता हूँ, इस प्रकार का इसका वो रहेगा, तो आप स्क्रीन पे से लिख लेना। ओके ठीक है। और साथ ही इसमें आपको चॉइस मिलेगी। मान लीजिए आपको पहला आ नहीं रहा तो आप इसकी तुलना में सेकंड भी कर सकते हैं, अथवा का क्वेश्चन होगा फर्स्ट, जो कि आपका 4 नंबर होगा। इसके बाद बात करें सेकंड की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन साथियों गद्यांश ना होकर आपका पद्यांश होगा। मतलब यहाँ पर आपको साथियों 2 पद दे देगा और उसकी बोलेगा कि इसकी नंबर 2 हमें ये बोल रहा है कि इसकी क्या है, हिंदी भाषा में सप्रसंग क्या करो, अनुवाद करो। तो इसका भी आपको इस तरीके से ही करना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इस प्रकार का रहेगा, आप लिख लेना। ओके ठीक है ना। तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि 4-4 नंबर का आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको यही बोलेगा कि कोई नाटक आपके सामने प्रस्तुत है, इसकी हिंदी भाषा में अनुवाद करो। यानी कि साथियों 4 + 4 + 4 12 नंबर तो आपको केवल अनुवाद के ही मिल गए। पहले में आपको गद्यांश देगा, सेकंड में पद्यांश और थर्ड में क्या देगा, एक नाटक दे देगा। ये भी तीनों क्वेश्चन अथवा में मिलेंगे आपको, कि मान लीजिए ऊपर वाला आपको नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो फोर्थ क्वेश्चन हमें ऐसे बोलेगा कि संस्कृत में भावार्थ लिखो। लेकिन इसमें एक खास बात है साथियों, इसमें आपको प्रसंग नहीं लिखना है, बस आपको जो यहाँ पर दे देगा ना पद, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बताऊं कि इसको जो हिंदी की लाइन होती है ना, मान लीजिए आपको इसका हिंदी अनुवाद पता है, तो उन्हीं हिंदी की लाइनों को आप थोड़ा संस्कृत में बनाने का प्रयास कीजिए, इसमें लिख दीजिए 4 से 5 लाइन, तो आपका अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। तो आप कोशिश करना साथियों। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना और लिंक पर क्लिक करना, आप ऐड हो जाएंगे। लेकिन पहले पूरा वीडियो ध्यान से समझना है। इसके बाद यहाँ पर साथियों आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि 7 में से क्या है, आपको 4 7 यहाँ पर प्रश्न दे देगा। बहुत अच्छा ये किया है उन्होंने कि 7 प्रश्न देकर आपको करने कितने, केवल 4 ही करने, यानी इसमें से आप कोई भी 3 प्रश्न छोड़ सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार का आपका ये पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर साथियों पहला क्वेश्चन है व्याघ्र कस्मात् विभेति, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें साथियों आपका आंसर हो जाएगा मानुषात्। और फिर है कस्य मास स्त्री भवति, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा व्यायाम विरत्यस्य। तो मैं साथियों सभी के आंसर आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इस प्रकार के आंसर रहेंगे सभी क्वेश्चनों के। तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं या फिर इसमें से कोई 4 आप चुन सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर ये साथियों यही वाला है, इसका सेकंड भाग है आ, जो हमें बोल रहा है कि हमें 7 में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर साथियों उन्होंने शर्त रखी है कि पूर्ण वाक्य में देना है, यानी पूरे वाक्य में लिखना है। तो इसका भी आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, तो इसका आंसर हो जाएगा अत्र महानगरे जीवित दुर्लभम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। समय काफ़ी कम है साथियों, तो जल्दी जल्दी हमें पेपर करना होगा, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर आपको अन्वय करना है साथियों। अन्वय करने में काफ़ी बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, तो इसका भी साथियों जल्द वीडियो आ रहा है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एग्जाम से पहले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि यहाँ पर साथियों आपको ये दे देगा इस प्रकार से अंडरलाइन करके वर्ड, आपको यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले में तो साथियों आप क लगा देंगे, राम की जगह क्या लगा देंगे, क। फिर मैं आपको रीड करके बताता हूँ कि क्या बना। और दूसरे में आप लगा देंगे केभ्यो, क्या लगा देंगे, केभ्यो, यानी क का तो यूज होगा ही होगा। फिर आप थर्ड में लगा देंगे कस्मे। अब आप इसे पढ़ेंगे, जैसे आप मान लीजिए पहला वाला पढ़े सिंहनस्त क प्रविशति अयम केभ्यो दुर्लभम वानर आत्मान कस्मे
योग्य मन्यते। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर साथियों 8 दिमाग में फिट कर लीजिए, यही आएगा। विचित्र साक्षी इति कथाया सार हिंदी भाषाएं लिखत, यानी एक तो आपका विचित्र साक्षी और एक साथियों विद्या वाला पार्ट था ना आपका शेर वाला, वो ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से आपको हिंदी अनुवाद देखने को मिलेगा, 2 नंबर का होगा। तो आपको इसे 5 से 6 लाइनों में फिट करके अच्छे तरीके से लिख देना है। ज्यादा लाइन नहीं लिखनी है साथियों, क्योंकि 2 नंबर में आप इतना ज्यादा लिखेंगे तो हो सकता है आपके एग्जाम का समय कम पड़ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में साथियों हमें यहाँ पर बताना है, ये आपके पार्ट्स है। तो यहाँ पर इसमें 9 के फर्स्ट में साथियों आपका आंसर हो जाएगा क वाला, और सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा घ वाला। ठीक है, इस प्रकार से यमराज। ओके, फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो, तो आपको अच्छे तरीके से 4 श्लोक करने। मैं 4 क्यों बोल रहा हूँ साथियों, कम से कम आपको 2 से 4 श्लोक तो इसी पत्र में मिल जाएंगे, तो आपको कम से कम 2 एक्स्ट्रा याद करने। ठीक है, ओके, तो 4 श्लोक आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा साथियों गद्यांश मिलेगा, जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और बहुत ही ध्यान लगाकर ये देखना है कि नीचे दिए गए प्रश्न का आंसर आपको इसमें मिल जाए गद्यांश में। तो बहुत ही सिंपल आएगा। पहले तो आपको इसमें एक पदेन वाले उत्तर देने, फिर पूर्ण वाक्यन वाले, फिर इसका शीर्षक, और फिर यहाँ पर आपको कुछ उनके सर्वनाम संज्ञा संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, आप ये कर लेंगे। इसके बाद साथियों यहाँ से आपका खंड स स्टार्ट हो जाता है, और खंड स में आपको मिलेगी, क्या मिलेगी साथियों, ग्रामर यानी व्याकरण। पहला है आपकी जो संधि करनी है, आपको उसका नाम भी लिखना है, इष्ट है। तो इष्ट की संधि क्या होगी साथियों, मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर साथियों इष्ट की आपकी संधि हो जाएगी इस प्लस त, इस प्लस त। ठीक है, और इसकी संधि की बात करें, सुटुत्व संधि है इसमें। कौन सी है, सुटुत्व संधि। इस प्लस त है और सुटुत्व संधि हो जाएगी आपके पष्ट में। ओके, ठीक है। इसके बाद सेकंड की बात करें, सतपुत्र है। तो यहाँ पर सतपुत्र की साथी हो जाएगी सद प्लस पुत्र, क्या हो जाएगी, सद प्लस पुत्र। और संधि कौन सी है, चतुर्व संधि है। ठीक है, चतुर्व संधि है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी संधि का। ये साथियों संधि आपके 4 नंबर की आने वाली है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 2। यहाँ पर है आपका पहले यम प्लस तू, पहला है यह प्लस तू, ये क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा यस्तु। कौन सा हो जाएगा, यस्तु। और इसकी संधि की बात करें तो ये आपकी संधि हो जाएगी सत्व संधि। ठीक है, याद रहेगा, ओके, याद रखना है। फिर है यश प्लस दा, तो आपका इसका हो जाएगा यशोदा। ओके, और संधि आपकी हो जाएगी उत्व संधि। कौन सी संधि, उत्व संधि। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पे हमें समास बताना है साथियों, नंबर 14 तो ये भी अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ही सिंपल आएगा। फिर आप इसमें नीचे आएंगे साथियों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खंड द में। तो खंड द में साथियों आपको बोलेगा कि या तो आप एक प्रार्थना पत्र लिख दो, अगर प्रार्थना पत्र नहीं आता तो आपको मंजूषा दी जाएगी, जिस इन शब्दों के आधार पर यानी इनका इस्तेमाल करते हुए इसे भर सकते हैं। प्रार्थना पत्र में साथियों आपको विद्यालय का प्रार्थना पत्र लिखना है, वो भी स्वच्छता दिवस पर। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार का आपका रहेगा। फिर आप इसमें नीचे आएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और आता है, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। तो साथियों जो प्रार्थना पत्र है और चित्र देखकर वाक्य लिखने का यानी चित्र वर्णन है, इन सभी के वीडियो मैंने बना रखे हैं, काफी अच्छे तरीके से डिटेल से बताया है। डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर लिखा होगा कि चित्र वर्णन सीखे, प्रार्थना पत्र सीखे संस्कृत में, उनके वीडियो आप देख सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसकी तो टेंशन आपकी खत्म हुई। उसके बाद अब बात करें साथियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 24 बोलेगा कि संस्कृत में अनुवाद करो। यहाँ पर भी आपको साथियों 4 का करना है। ठीक है, 7 में से 4 का करना है, वो नीचे प्रिंट नहीं हुए साथियों, तो आपको केवल 4 का करना है। ठीक है, 7 में से। ओके, तो इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। पूरा पेपर का पैटर्न मैंने समझा दिया है, तो आपको अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लेनी है। और भी साथियों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप पहले से ही ऐड है तो मैंने भेज दिया है, और आप अभी रिसेंट ऐड हुए हैं तो आपको भेज दिए जाएंगे, चिंता ना करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको जो रिजल्ट आएगा साथियों उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपका रिजल्ट दिखाया जाएगा हमारे चैनल पर लाइव। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर लिख दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।